हेलो माय डियर स्टूडेंट, जो आपकी सहायक प्रोफेसर भर्ती 2021 निकली है यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की प्रयागराज की, तो उसका जो होम साइंस का सिलेबस है वो डिस्कस कर रही हूँ। क्या सिलेबस आएगा, ये इंग्लिश में है और हिंदी में, दोनों में है। आप लोग जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में ले सकते हैं। तो देखिए, गृह विज्ञान उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट यूनिट आपकी खाद्य विज्ञान है, जिसमें आपके आहार की खाद्य वर्ग होगा, भोजन बनाने के तरीके होंगे, खाद्य संरक्षण, खाद्य संसाधन, खाद्य विश्लेषण होगा। फिर पोषण विज्ञान होगा सेकंड यूनिट, जिसमें पोषण के आधारभूत सिद्धांत क्या है, पोषक जैव रसायन क्या है, खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान, लौक पोषण चिकित्सा, आहार पोषण कौन सी चिकित्सा में कैसा आहार और पोषण देना चाहिए। फिर संस्थानिक प्रबंध, तो संस्थाओं में भोजन संबंधी सेवाओं का प्रबंधन, सामाजिक संस्थाओं के प्रबंध, परिवार एक संस्था, शिशु पालन, वृद्धाश्रम, पंचायत, शैक्षिक संस्थानों के प्रबंध, बालवाड़ी, प्राथमिक माध्यमिक स्कूल, उच्च शिक्षा संस्थाएं, विशेष संस्थाओं के प्रबंध, शारीरिक मानसिक सामाजिक विकलांग संस्थाओं के सम्मुख विवाद और कठिनाइयाँ, संस्थाओं के सम्मुख विवाद क्या है, कठिनाइयाँ क्या है, आवरण के सिद्धांत क्या है, आवरण के सामाजिक मनोवैज्ञानिक तत्व क्या है, वस्त्रों को पहनने और चुनाव, पारिवारिक आवरण, विकसित रंगाई छपाई की विधियाँ क्या है, पहनावे की बनावट क्या है, खाका बनाने के मूल सिद्धांत क्या है, समतल नमूने, ड्रिप पद्धति, वस्त्रों का रूपांकन सिद्धांत और विचार, फैशन के सिद्धांत, फैशन कालचक्र, कपड़े और वस्त्रों का रखरखाव, कपड़े धोने के साधन तरीके, समान वस्त्र, तो वस्त्र में रेशों के गुण धर्म, उनकी महीन बनावट, क्रमित और प्राकृतिक रेशों की बनावट, सूत्रों की परिभाषा, वर्गीकरण, सूत्रों का समीकरण, विभिन्न वस्त्रों में उनका उपयोग, वस्त्रों की बनावट, बुने हुए नहीं बुने हुए, ऊनी वस्त्रों की परिभाषा, उनकी बनावट, रेशों, सूत्रों, कपड़ों की जांच, संसाधन व्यवस्था में गृह व्यवस्था की परिकल्पना, क्रम, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों के मूल विश्लेषण, परिवार में निर्णय के सिद्धांत के क्रम, कठिनाइयों से निपटने के तरीके, कार्य सरलीकरण, गृह कार्य में कार्य सरलीकरण के महत्व, मॉडल के बदलाव के विभाग, कार्य सरलीकरण के पेन और पेंसिल यंत्र कला, विकसित आवासीय प्रणाली, गृह आंतरिक सज्जा के सिद्धांत, विभिन्न रंगों की योजना, उपभोक्ता, मानव विकास, बाल वृद्धि विकास सिद्धांत व क्रम, जीवन समयकाल, मानव विकास, व्यवहार विकास के सिद्धांत, शिशु पालन, समाजीकरण, प्रथाएं, संचालन शक्ति, बाल अवस्था की देखरेख, शिक्षा उभरती हुई तरीके, विकास में कठिनाइयाँ, बाल अवस्था, युवा अवस्था में विकलांगता, मार्ग प्रदर्शन व सलाह, बच्चों की जानकारियों के उच्च स्तरीय मूल्यांकन और तरीके, नारी अध्ययन, परिवार कल्याण योजना, मानवाधिकार, नवीन उपगमन, कानूनी पहलू जितने भी हैं। फिर आपके अनौपचारिक और विस्तार शिक्षा, औपचारिक और औपचारिक शिक्षा, विस्तार शिक्षा का गृह विज्ञान में इतिहास, विकास के सिद्धांत, कार्यक्रम, पाठ्य पुस्तक की सूची बनाना, विकास के सिद्धांत, औपचारिक अनौपचारिक विस्तार शिक्षा के प्रबंध व प्रशासन, औपचारिक अनौपचारिक और विस्तार शिक्षा के निरीक्षण, देखभाल, मूल्यांकन, औपचारिक अनौपचारिक और विस्तार शिक्षा में मार्गदर्शन और सलाह के सिद्धांत, औपचारिक अनौपचारिक विस्तार शिक्षा के सम्मुख कठिनाइयाँ, जरूरतें, उद्यमिता प्रबंधन, विस्तार व शैक्षिक विस्तार, तो संचार की परिकल्पना क्या है, वर्गीकरण क्या है, संचार, चुनाव, बनावट, प्रयोग के पारस्परिक तरीके, संचार, चुनाव, बनावट, प्रयोग के नए तरीके, सामग्री, विस्तार संचार के उपाय, गृह विज्ञान में कक्षा संचार के तौर तरीके, प्रसार, लौकिक संबंधों के संचार साधन, संचार की आज के प्रचलित समाज में बदलाव मांगे, मीडिया उत्पादन प्रबंधन, अनुसंधान के तरीके में गृह विज्ञान में अनुसंधान के प्रकार, अनुसंधान योजना, अनुसंधान के प्रकार, नमूने चुनने के तरीके, सुरक्षित तथ्य इकट्ठे करने के यंत्रों का चुनाव, बनावट, परिवर्तनों के प्रकार, चुनाव, स्वीकृत
तत्वों का इकट्ठा करना, उनका वर्गीकरण, गुप्त भाषा, स्वीकृत भाषा का विश्लेषण, आपका अप्रचलित तरीकों द्वारा अनुसंधान, लेख, स्वीकृत तत्व का प्रदर्शन, व्याख्या, वाद विवाद, सांख्यिकी परीक्षण, मीन, मध्यम, मोड, SDG स्क्वायर। ये आपका होम साइंस का आपका सिलेबस है। अच्छा खासा डीप सिलेबस है, तो आपको डीप अच्छी तरह से स्टडी करनी होगी। ये इंग्लिश में है, जिनको इंग्लिश वर्जन चाहिए तो इंग्लिश में भी डाउनलोड करके यानी आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं फिर से आपको दिखा दे रही हूँ सिलेबस, जिससे कि आपको आराम से आप नोट डाउन कर लो। एक एक यूनिट को लो, पहले तो नोट डाउन कर लो, 2-3 बार सिलेबस को नोट डाउन करो, देखो, एक एक टॉपिक को समझो, उसके आगे बढ़ो। तो ये सिलेबस है आपका, और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है, कोई भी गलती इसमें नहीं करनी है। सिलेबस को जितनी बार आप देखोगे, समझोगे और प्रिपरेशन करने में उतना ही आराम होगा। सिलेबस सबसे पहले नोट डाउन करो, एक एक यूनिट को लिखो, समझो इस यूनिट के अंदर पूछ क्या रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखिए आप लोग। साथ ही अगर आप चाहते हो कि इसकी क्लास स्टार्ट की जाए तो कमेंट बॉक्स में बताना, तो आपकी क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। फॉर्म आप लोग जरूर फिलअप कर दो, फॉर्म बहुत ज़रूरी है। फॉर्म पहले आप फिलअप कर लो, फिर इसकी क्लास स्टार्ट करो, क्योंकि वैकेंसीज आ रही हैं। तो प्रिपरेशन देखिए, सबकी यूनिट्स वगैरह वही हैं, प्रिपरेशन आप करो अच्छी तरह से। वैकेंसी तो आ रही है और आप फॉर्म फिलअप करो और पढ़ाई करो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।